तो चलिए आइए आज के इस 9th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे बच्चे। यहाँ ये जो है आपका इस एक्सरसाइज का सेकेंड लास्ट प्रश्न है और इसके बाद लास्ट हो जाएगा। तो पहले सवाल को मैं रीड कर दे रहा हूँ, सारे बच्चे सुनने का प्रयास करेंगे और संभव हो सके तो हमारे पीछे पीछे रीड करोगे, ताकि सवाल रीड करने से होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। पढ़िए। उभयनिष्ठ कर्ण एसी वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC है। सिद्ध कीजिए कि एंगल CAD बराबर है एंगल CBD। चलो देखो, कहने का मतलब है क्या, सुनो। कहता है विकर्ण जो है ना उभयनिष्ठ है। क्या है बच्चे? विकर्ण उभयनिष्ठ है। और विकर्ण जो उभयनिष्ठ है तो कह रहा है क्या, विकर्ण वही हुआ कर्ण या विकर्ण है ना। चलो देखो, कर्ण क्या है? उभयनिष्ठ है। बात समझ में आ रहा ना। तो कर्ण उभयनिष्ठ ये दिया नहीं है कि यह जो है ना ये तुम्हारा जो है ना वृत्त के अंदर है, ये सब बातें नहीं कहा गया है। लेकिन इसको हम वृत्त सिद्ध करेंगे। पहले वृत्त तो वैसे हम बना दिए हैं, लेकिन अब वृत्त अगर नहीं बनाएंगे तो बाद में जो है ना बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है। ये समझ के चलना है कि अभी वृत्त नहीं है। बात समझ में आ रहा ना। इसके बाद देखना, इसको हम लोग चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करेंगे। और चक्रीय चतुर्भुज जैसे सिद्ध कर देंगे वैसे उसके चारों तरफ वृत्त हो जाएगा। बात समझ में आ रहा ना। चक्रीय चतुर्भुज किसको कहते हैं? जिसका शीर्ष जो है ना यानी चक्का यानी वृत्त के परिधि पर होता है, उसी को ना कहते हैं। तो इसीलिए पहले अभी मान के चलना है। अरे माने तो देव नहीं तो पत्थर, है ना। मानते हो भोला हुआ है तब ना उसका पूजा करते हो, और नहीं मानोगे तो क्या करोगे? नहीं करोगे। तो इसीलिए अभी मान के चलना है कि ये चतुर्भुज नहीं है। और जैसे इसको चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध कर लेंगे वैसे इस पर क्या हो जाएगा? वृत्त हो जाएगा। बात समझ रहा ना। तो चलो देखने का प्रयास करो। अब कह रहा है क्या, सुनो बच्चे। पता दिया है कौन दो समकोण त्रिभुज ABC। क्या बच्चे? देखो ABC, इसका मतलब, और दूसरा दिया है ADC। क्या बच्चे? ADC, इसका मतलब है कि उभयनिष्ठ कर्ण करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये दोनों को मिला देंगे। ये दोनों को क्या करेंगे? मिला दिए। देखो दो गो त्रिभुज बन गया ना, ABC। देखो ABC, ऊपर में एक त्रिभुज है और नीचे देखो ADC। ये है ना। और देखो सुनो, कर्ण के सामने का भुजा समकोण होता है ना। कर्ण के सामने का कौन समकोण होता है ना। तो ये हो जाएगा कर्ण, ये है तो इसके सामने का क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा। और ये है कर्ण, तो इसके सामने का ये कोण क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा, यानी 90 डिग्री। यानी 90 डिग्री। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? अब देखने का प्रयास करोगे बच्चे तो लिखते हैं कि हल कर रहे हैं आप, समझ रहा ना। समकोण त्रिभुज ABC। क्या बच्चे? ABC और समकोण त्रिभुज क्या रे बच्चे? ADC में एंगल, इसमें देखो, इसमें है पहला वाला में एंगल B है समकोण, और इसमें क्या है? D है समकोण। ये बराबर क्या है? 90 डिग्री है, यानी समकोण 90 डिग्री है। कोई दिक्कत है ना। अब देखने का प्रयास करोगे बच्चे तो लिखते हैं, देखो कि एंगल ABC। क्या बच्चे? ABC बराबर 90 डिग्री हो जाएगा बच्चे। समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरा देखो ADC। क्या रे? ADC बराबर ये भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। समीकरण क्या हो जाएगा? देख रहे हो ना बच्चे। अब ध्यान से देखोगे, अब क्या है बच्चे, दोनों को समीकरण 1 तथा दोनों को जोड़ते हैं। दो को जोड़ने पर देखो जरा सा, यहाँ जोड़ना है ना। जोड़ना है दोनों को, तो जरा सा देखने का प्रयास करो।
एंगल ए बी सी बराबर 90 डिग्री। ये हो गया समीकरण एक। ए डी पीछे बच्चा सो गया। समीकरण अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो एंगल हो जाएगा ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी बराबर ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। कोई दिक्कत? इसको और में ऐसा भी लिख सकता है, एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री लिख सकते हो। देखो यहाँ सुनो, अब क्या हो गया यहाँ कि बी और डी का योगफल 180 डिग्री सिद्ध कर दिए। बी और डी को सिद्ध कर दिए तो ये क्या हो गया, हम जानते हैं कि जब सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री हो जाता है तो वह चक्रीय चतुर्भुज हो जाता है। तो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बच्चे, अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। कोई दिक्कत? अब चक्रीय चतुर्भुज है बच्चे तो इसका मतलब इस पर वृत्त है ना। अब देखो, अब कह रहा है क्या, सी ए डी। अब वृत्त हो गया ना बच्चे, पहले वृत्त नहीं था। चक्रीय चतुर्भुज जैसे सिद्ध किए इसका मतलब इस पर वृत्त हो गया। अब पता चल गया ना कि वृत्त है, पहले पता नहीं था कि वृत्त है या नहीं है। बात समझ रहे ना। अब कह रहा है कि सी ए डी, अब चक्रीय चतुर्भुज वाला वृत्त खंड वाला फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे, वृत्त खंड वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ये सवाल बन के रेडी हो जाएगा। चलो देखो, सी ए डी देखो कहाँ है, सी ए डी ये एंगल के बारे में कहा गया है। बात समझ रहा ना। और कहता है सी बी डी, क्या कहा है, सी बी और डी, इसका मतलब मिलेगा, इससे मिला दो, मिला दिए तो क्या है सी बी डी, यानी ये एंगल बराबर होना चाहिए, ये एंगल और ये एंगल बराबर होना चाहिए। तो अब चलो देखो, अब समझो, इसको हम वृत्त का मान लेते हैं, कौन चीज, वृत्त का क्या मान लेते हैं, जीवा। क्या मान लेते हैं? यदि डी सी वृत्त का जीवा हो, वृत्त का क्या हो, जीवा हो तो देखो जरा सा, तो हम वृत्त खंड वाला लगाएंगे। जीवा द्वारा वृत्त खंड पर बना कोण बराबर होता है ना, तो इसीलिए हो तो जीवा द्वारा वृत्त खंड पर बना कोण बराबर होता है। ये बात समझ में आ गया। तो अब जरा से देखो बच्चे, ये है तुम्हारा जीवा। क्या है बच्चे? ये क्या है? जीवा। तो इसी जीवा द्वारा देखो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बना है ना, बन रहा है। तो एंगल इसको क्या लिखेंगे बताओ, सी ए डी बराबर इसी जीवा द्वारा देखो बन रहा है कौन, देखो इसी जीवा द्वारा ये बन रहा है ना, तो इसके बराबर ना हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा, सी बी डी। यही तो सिद्ध करना था। तो चलो देखने का प्रयास करें, ये लास्ट सवाल रह गया है और इस सवाल के बाद जो है ना तुम्हारा एक्सरसाइज भी होगा फिनिश और साथ ही साथ तुम्हारा चैप्टर भी होगा फिनिश। तो ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। कह रहा है सवाल, ये सवाल कह रहा है कि चक्रीय समानांतर चतुर्भुज क्या यह एक आयत है। तो समानांतर चतुर्भुज का पहले प्रॉपर्टीज जानने का प्रयास करो। समानांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टीज कहता है कि उसका सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर समानांतर चक्रीय चतुर्भुज है ना, अगर इसे आयत सिद्ध करना है तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यदि किसी कोण को हम लोग अगर सिद्ध कर देते हैं 90 डिग्री यानी समकोण सिद्ध कर देते हैं तो वह ऑटोमेटिक हो जाएगा क्या, तुम्हारा आयत। कोई दिक्कत? तो चलो देखो, समानांतर चतुर्भुज का क्या होता है कि सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर। और सम्मुख कोण को अगर हम सम्मुख कोण के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एंगल को हम लोग 90 डिग्री सिद्ध कर देंगे तो वो समानांतर चतुर्भुज क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो देखने का प्रयास करो। तो यहाँ देखो बच्चे क्या है,
कि लिखेंगे चूंकि ए बी सी डी चतुर्भुज ए बी सी डी एक ए बी सी डी समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज है। कोई दिक्कत को बच्चा को? तो समानांतर चतुर्भुज है तो इसका क्या होगा? सम्मुख कोण क्या होगा? बराबर होगा। क्या हो जाएगा बच्चे? एंगल जो है ना ए बराबर एंगल सी होगा और जो होगा और बच्चे क्या होगा? एंगल बी जो होगा वो किसके बराबर होगा? एंगल डी के। अभी बोलेगा जब निकल जाएंगे क्लास से तो पूरा एकदम हल्ला करेगा। चलो देखो, आप देखने का प्रयास करोगे बच्चे। आप देखो कि कह रहा है कि चक्रीय समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी आयत है। अब ये चक्रीय चतुर्भुज है तो चक्रीय चतुर्भुज पहले से कह दिया गया है। तो चक्रीय चतुर्भुज जब दिया गया है तो इसका सम्मुख कोण क्या होगा? 180 डिग्री का होगा। तब लिखेंगे, अब देखो, चलो देखो लिखेंगे ए चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है ना? बार बार चतुर्भुज लिख रहे। एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है, इसीलिए क्या हो जाएगा? एंगल जो है ना ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ए को रहने देते हैं, चाहे सी को रहने दो, किसी को रहने दो। अब देखो ए और सी के जगह पर क्या है? एंगल ए है बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल टू हो जाएगा, 2a हो जाएगा बराबर 180 हो जाएगा। एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा? 180 बटे 2 कट गया। एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा? होगा या नहीं होगा? अब इसी के साथ उसी प्रकार हम लोग इसमें करेंगे तब करने की जरूरत नहीं है। वही काम तो करना पड़ेगा, वो भी आ जाएगा क्या? 90। इसका मतलब है कि ये भी कोण को हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि ये भी कोण 90, ये भी कोण 90, ये भी कोण 90, ये भी कोण 90। अब समानांतर चतुर्भुज है, एक कोण कर दिया 90 डिग्री है ना, तो ये टोटल का टोटल हो गया क्या? 90 डिग्री। इसलिए ये क्या है? आयत है। लिखेंगे अतः चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत है। यही सिद्ध करना था और आज हुआ ये खत्म। चलो।